ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जर्वेशन और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इजी वे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकली, डीपली समझना, अपने माइंड को खाली करके। जैसे न्यूटन ने देखा सेब नीचे गिरा है, उसने सोचा यार सेब पहले भी बड़ी दफा गिरे हैं, दुनिया में काफी लोगों ने देखे हैं सेब नीचे गिरते हुए, पर उसने क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि उसका उस चीज में इंटरेस्ट था। ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट के साथ ज्यादा स्ट्रांग होती है। जिस चीज में आपका शौक होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगी। उसने सोचा कि यार सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो इससे उसने ग्रेविटी फाइंड की कि जमीन अपनी तरफ चीजों को खींचती है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपकी। आप अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हो, वॉच कर रहे हो, अगर आपका ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं, वीडियो की तरफ नहीं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन, मेरी बातों, आपको कोई फायदा नहीं मेरी बातें सुनने का आपकी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन के लिए ये है कि आप दूसरी चीजों को पीछे करें, जस्ट जो चीज पे फोकस करें उसको देखें, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी। और इंटरेस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपका इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है, किसी पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पढ़ाई को अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। अगर आपका किसी गेम में इंटरेस्ट है तो आप उस गेम को इम्प्रूव करोगे। आप जब गेम में हारोगे आप सीखोगे, क्योंकि उसमें आपका शौक है। तो इसलिए कहते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए शौक का होना भी जरूरी है। शौक की वजह से ऑब्जर्वेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सिंपल वे में अगर चीजों को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उससे किसी ने पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? तो वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपने काम में इतने खोए हुए होते थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने शादी करनी है। इसी तरह एक पेंटर था, वो अपनी पेंटिंग में इतना खो जाता था, इतना मशगूल हो जाता था कि उसे बाहर की चीज़ों का याद नहीं था रहता। उसने शूज़ डाले होते थे, 20 दिनों बाद वो अपने शूज़ उतारता था, उसके साथ में स्किन भी उतर जाती थी। इसी तरह अगर आपने किसी भी बिजनेस में, मार्केटिंग में, HRM में, मार्केटिंग में अगर आपने अपने कस्टमर को देखना है तो आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपका कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे किस तरह की प्रोडक्ट वो यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें आप मार्केटिंग में, अगर मार्केटिंग की डिपार्टमेंट को हैंडल करें तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। आगे है HRM में भी आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। आपने देखना है आपके एम्प्लॉय किस तरह बिहेव करते हैं, उनसे किस तरह काम करना है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो 2 नंबर ही तो नहीं लगा रहे आपके साथ। तो ये चीज़ें उधर भी ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे टाइप्स हैं, ये कुछ टाइप्स हैं, इनका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले आ जाती है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि पहले से जो है ना ऑर्गेनाइज करना कि यार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और कैसे ऑब्जर्व करनी है। मैंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, मैंने CCTV कैमरा का यूज़ करना है, मैंने कैमरे का यूज़ करना है, मैंने यहाँ देख के बस ऑब्जर्व करना है या अपने माइंड से ऑब्जर्व करना है या किस तरह ऑब्जर्व करना है। पहले से एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेना, एक चीज़ को प्री डिटरमाइन कर लेना कि मैंने इस तरह इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करनी है, इन्वायरमेंट की या इस पर्सन की, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो होती है बिल्कुल इसके अपोजिट है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में ये है कि किसी भी चीज़ का आप जो है ना, मतलब आप किसी भी चीज़ का प्री डिटरमाइन नहीं करते, अचानक से कोई ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जस्ट आप किसी चीज़ को देखते हैं जाते जाते रास्ते में, तो उसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। आगे है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या होती है? पार्टिसिपेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑब्जर्वेशन जिसके साथ जो बंदा चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, उस जिस बंदे को ऑब्जर्व करना है उसके साथ पार्टिसिपेंट हो जाना, उसके साथ शामिल हो जाना, उसके साथ मिल जाना। जैसे आमिर खान है, वो कहते हैं मैंने अपनी 3 इडियट मूवी बनानी थी, तो मैं क्या किया, मैंने जाके स्टूडेंट लाइफ को समझा। मैं कॉलेज में चला गया, 2-3 माह मैं कॉलेज में गया, स्टूडेंट को समझा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया कि वो कैसे चीज़ों के साथ, कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो मजाक करते हैं, कैसे वो क्लास में रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने मूवी बनाई, वो मूवी हिट गई। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे आर्मी में या किसी भी फोर्सेज में आप टेस्ट देने जाते हैं ना, तो उधर वो एक बंदा, अपने आर्मी वाले खुद ही कैंडिडेट बना के ना डाल देते हैं। दूसरे कैंडिडेटों को लगता है कि ये टेस्ट देने आया, जो दूसरे स्टूडेंट हैं टेस्ट देने आए हैं, उनको लगता है कि यार ये भी टेस्ट देने आया, पर वो टेस्ट देने नहीं आया होता, वो दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि यार ये काम कैसे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, उनके साथ मिलके ना ऑब्जर्व करता है। क्योंकि साथ मिलके ऑब्जर्व करने का ये फायदा होता है कि आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हो, आप अच्छे तरीके से उसकी साइकी को समझ सकते हो। इसका एक नुकसान ये भी है,
अगर किसी दूसरे को पता चल जाए कि यार ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो फिर नाटक भी करते हैं, ये चीज़ भी आ जाती है। आगे है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है कि आप बिल्कुल उसके अपोजिट है कि आप किसी भी चीज़ में जो है शामिल नहीं होते, उसके साथ मिलते नहीं, जस्ट दूर से ही उसको देख रहे हो और उसके साथ शामिल होकर ऑब्जर्वेशन नहीं की, किसी कैमरे के ज़रिए से कर ली या किसी भी स्टडी से कोई केस स्टडी पढ़ लिया, कोई इंटरनेट से कर ली, किसी नॉलेज की बेस पे आपने जो है कर ली ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आप किसी बंदे को दूर से देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, यार ये बंदा इस तरह का होगा, ऑब्जर्व उसके बस बिहेवियर से, उसकी जो वर्बल मतलब साइन से, बॉडी साइन की वजह से उसको ऑब्जर्व कर लिया ये बंदा इस तरह का होगा, तो इसमें ये होता है कि आप 100% श्योर नहीं कि वो ऑब्जर्वेशन सही है, हो सकता है वो बंदा उस तरह का ना हो। आगे मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन जो है ना, इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस भी ऑब्जर्वेशन में मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाए उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आप किसी कैमरे का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मशीन का यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे आप एक्सरे करते हैं तो उसे ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर तो नहीं हुई, ये क्या है, ये भी एक मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है। इस तरह की काफ़ी टाइप्स हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो बेसिक लॉजिक क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन जो है किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या मशीन के ज़रिए से हो उसको हम मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं।